अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक और लेक्चर। इस लेक्चर में हम हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के कुछ और कंसेप्ट्स को जानेंगे। इसके अलावा हम कुछ एमसीक्यूज को भी सिंपलीफाई करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, पिछले लेक्चर में हमने हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के बेसिक कंसेप्ट्स को यहां पे जाना। हाइट क्या होती है, डिस्टेंस, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसके अलावा हमने कुछ ट्रिक्स को यहां पे सीखा, कुछ कंसेप्ट्स को हमने यहां पे सीखा। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा, इस लेक्चर में हम फर्दर कुछ ट्रिक्स को यहां पे जानेंगे और कुछ एमसीक्यूज को भी सिंपलीफाई करेंगे। तो चलो स्टार्टिंग करते हैं पहले ट्रिक से। तो सबसे पहली ट्रिक यहां पे क्या है, यहां पे आपको याद रखना है कि जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला, अगर आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपके सामने एक 30 डिग्री का एंगल होगा, एक 60 डिग्री का एंगल होगा। अगर इस 30 के अपोजिट में आपने इस अपोजिट साइड का मैग्नीट्यूड x रखा, तो इस 60 के अपोजिट में जो साइड होता है उसका मैग्नीट्यूड होता है √3x। जैसा कि अगर आपने इसको 10 रखा 30 के अपोजिट में, तो ये वाला जो साइड है जो 60 के अपोजिट में, ये आपका निकलेगा 10√3। ये आपको याद रखना है। किसी भी जगह अगर आपको 60 और 30 में एंगल निकले, तो 30 के अपोजिट में x, 60 के अपोजिट में √3 टाइम्स x। ठीक है, ये पहली ट्रिक यहां पे आपको याद रखनी है। इसके अलावा अब अगर एक एक्यूट एंगल आपका 45 डिग्री का होगा, तो आपको पता है अगर ये 90 डिग्री का है, अगर ये 45 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल आपका 90 माइनस थीटा। तो थीटा की जगह पे यहां पे 45, तो ये वाला एंगल आपका 90 माइनस 45 मीनस ये 45 का होगा। अब अगर ये भी 45, ये भी 45, तो इनके अपोजिट में जो दो साइड्स है इनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। मतलब अगर ये x, ये वाला भी x। अब इनके अपोजिट में जो हाइपोटेनस होगा वो आपका √2x होगा, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बोला। ठीक है, मतलब कि अगर ये आपका सपोज 4 है, तो अगर ये भी फिर 4 है, तो ये वाला क्या होगा, फिर ये होगा 4 टाइम्स √2। 4 टाइम्स, क्योंकि x की जगह पे आपका 4 है, तो ये आपका होगा 4√2। अगर ये आपका 2 है, ये भी 2 है, तो ये आपका निकलेगा 2√2। अगर ये 3, ये भी 3, ये 3√3। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट ट्रिक की तरफ देखो। अब यहां पे मतलब अब यहां पे आपको याद रखना है, अगर यहां पे ये वाला एंगल अगर आपका 60 डिग्री का है, ये वाला एंगल अगर आपका 30 डिग्री का है, तो 30 के अपोजिट में अगर x आपने लिया, तो 60 के अपोजिट में √3x। जब ये √3x, ये वाला x, जब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे, तो जो हाइपोटेनस है वो आपका 2x के बराबर निकलेगा। अब आप बोलोगे कैसे, √3x का स्क्वायर प्लस करना है आपको x का स्क्वायर, यही आपका निकलेगा इस हाइपोटेनस स्क्वायर के बराबर। तो स्क्वायर √3 खत्म होगा, तो इस वहां पे बचेगा आपका 3 और x के ऊपर स्क्वायर, क्योंकि ये x रूट के बाहर है, तो यहां पे और x स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर और x स्क्वायर आपका 4x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर आपका निकला हाइपोटेनस स्क्वायर के बराबर। तो हाइपोटेनस आपका निकलेगा, जब इसके ऊपर मतलब इसके ऊपर हम स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो यहां पे रूट चढ़ेगा, तो 4x स्क्वायर को मैं यहां पे लिखूंगा 2x का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट रिमूव यहां पे होगा, तो x आपका हाइपोटेनस आपका निकलेगा 2x। तो अब आपको याद रखना है, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो एक्यूट एंगल्स आपने लिए, अगर वो एक्यूट एंगल्स एक x, दूसरा b, दूसरा √3x, तो जो हाइपोटेनस वो निकलेगा 2x के बराबर। ठीक है, 30 के अपोजिट में x होता है, 60 के अपोजिट में √3x होता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट ट्रिक की तरफ जाएंगे। अब अगर आपके पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल होगा, यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल आपके सामने मैंने लिया, ये एंगल इसका 90 डिग्री का। अब अगर ये एंगल आपका 30 डिग्री का है, तो यहां पे अगर कोई बंदा है, इसने नीचे नजर मारी यहां पे एक पॉइंट की तरफ, तो 60 डिग्री का एंगल बनाया, तो यहां पे नजर मारी तो 30 डिग्री का एंगल बनाया। अब अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ये x डिस्टेंस है, कितनी है, x डिस्टेंस है, मतलब कि जहां पे 60 डिग्री का एंगल बनाया, वहां से उस पॉइंट तक जहां पे 30 डिग्री का एंगल बनाया, अगर वो एंगल आपका, अगर वो मतलब उसका मैग्नीट्यूड x के बराबर होगा, तो ये इस फुट से यहां
तक, जहां तक इसने 60 डिग्री का एंगल बनाया, वो होता है x/2 मीनस के इसके हाफ के बराबर। इसके मतलब कि अगर ये 4 होगा तो ये होगा 4 का हाफ मतलब 2, अगर ये 9 होगा तो ये होगा 9 का हाफ मीनस 4.5। तो जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बोला था कि ये इनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो मैग्नीट्यूड कैसे किसके बराबर होता है, वो होता है 2:1 के बराबर, 2:1, 2:1। ठीक है, तो ये 2 गुना होता है, ये 1 गुना होता है। अब आप यहां पे याद रखना कि अगर ये x होगा, अगर ये x होगा तो ये x/2 होगा। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर कितना होगा, परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर। देखो यहां पे मैं आपको बताऊंगा, अगर मैंने इस वाले ट्रायंगल को बाहर निकाला, इस वाले ट्रायंगल को अगर मैंने इसको ऐसे बाहर निकाला तो ये 60 डिग्री का एंगल है और ये साइड जो है ये x/2 के बराबर है। अब आपको पता है कि ये 30 डिग्री का एंगल होगा क्योंकि इन दो एंगलों का सम 90 होगा, क्योंकि ये अकेले 90 के बराबर। आपको पता था, कल भी मैंने आपको बोला था, कल भी मैंने बोला था, अगर यहां पे 30 के अपोजिट में आपका x/2 आता है तो 60 के अपोजिट में कितना आएगा, 60 के अपोजिट में क्या कितना आएगा, √3x। अब √3x की जगह पे यहां पे x/2, तो √3x की जगह पे x/2, तो √3x/2 आपका ये आल्टीट्यूड होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि x की जगह पे क्या है x/2, तो ये निकलेगा √3x/2, क्योंकि मैंने इस वाले ट्रायंगल को लिया। ठीक है, ये एंगल 60 डिग्री, ये वाला एंगल 30 डिग्री, तो अगर 30 के अपोजिट में x, लेकिन यहां पे x/2 x की जगह पे, तो ये √3x/2। ठीक है, ये और एक ट्रिक है जो आपको याद रखनी है। अब इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट की तरफ। अब यहां पे आपको याद रखना है, अगर यहां से आपने नजर मारी, यहां से आपने नजर मारी 2 पॉइंट, एक ये दूसरा ये, तो यहां पे आपने 30 डिग्री का एंगल बनाया, यहां पे 45 डिग्री का एंगल बनाया। अब यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है, अगर वो d रखी मैंने, तो ये डिस्टेंस जो है ये वाली, ये होगी फिर d/2 √3+1, ये आपको याद रखना है। लेकिन एंगल, अगर एंगल 30 और 45 डिग्री के होंगे, यहां से नजर मारी 30, यहां से नजर मारी 45, तो अगर ये d, तो ये कितना होगा, d/2 ऑफ √3+1, d/2 ऑफ √3+1। अब ये कितना होगा, ये होगा, अगर मैंने फिर से इस ट्रायंगल को असेंबल किया ऐसे, तो ये एंगल आपका 45 डिग्री का, तो ये भी 45 डिग्री का होगा। फिर जैसा कि मैंने आपको बोला, जितना ये होगा उतना भी यही होगा। अब अगर ये d/2, अगर ये d/2 √3+1, तो इसका मतलब हो गया ये भी उतना ही होगा, d/2 √3+1 के बराबर, ये आल्टीट्यूड भी होगा उसी के बराबर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये सारे कंसेप्ट्स, इन सारे कंसेप्ट्स को हम एक्सरसाइज में एक एक करके यूज करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। अब नेक्स्ट ट्रिक यहां पे क्या है, नेक्स्ट ट्रिक यहां पे है कि अब अगर यहां पे 45 डिग्री का एंगल आपने बनाया, यहां से नजर मारी, यहां पे आपने एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया 45 डिग्री का एंगल, ये मैंने ऐसे बोला था, ये एंग से बनता है एंगल, लेकिन ये इसके बराबर 45। अब इसके साथ आपने कितना बनाया, 60 डिग्री का एंगल, ये तो ये भी 60 डिग्री का एंगल। अब अगर ये 45 और 60 डिग्री के एंगल्स होंगे, तो उस केस में अगर हम देखेंगे, अगर ये मैंने x के बराबर रखा, अगर ये x के बराबर रखा, तो ये कितना होगा, ये होगा आपका x/2 √3+1, x/2 √3+1 ये होगा, जहां से इसने 60 डिग्री का एंगल बनाया। अब अगर हमें ये मतलब ये आल्टीट्यूड निकालना होगा, जैसा कि मैंने आपको अभी बोला था, ट्रायंगल को असेंबल करो। अब ये 60 डिग्री का एंगल है, ये 60 डिग्री का एंगल है, अगर ये आपका ये अगर आपका 45 डिग्री का एंगल है, तो अब ये जो एंगल यहाँ पे, ये अगर 60 डिग्री का एंगल है तो ये 30 डिग्री का एंगल होगा। अब इसके अपोजिट में अगर हम देखेंगे, तो ये अभी मैंने बोला, ये x/2 √3+1, अगर इसका मैग्नीट्यूड ये है, तो अब इस 60 के अपोजिट में जो होगा, मैंने ये भी बोला था, अगर ये x आपका है तो ये होगा √3x, तो √3x की जगह पे क्या आएगा, x की जगह पे आपका आएगा x/2 और फिर √3+1। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है कि ये x की जगह पे है, तो ये आपका √3x, क्योंकि 60 के अपोजिट में ये साइड आपको देखना है कि ये किसके बराबर है। ठीक है, तो ये थे कुछ कंसेप्ट्स, यहाँ पे मैंने एक कुछ ट्रिक्स आपको यहाँ पे बताई, इनको एक एक करके आपको यूज करना है एक्सरसाइजेस में, क्वेश्चंस में, इससे बाहर आपको कुछ भी कंसेप्ट नहीं आएगा, ये आप याद रखना। ठीक है,
अब हम जाएंगे नेक्स्ट की तरफ। अब यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं आपके लिए, इनको हम एक एक करके यहाँ पे सिंपलीफाई करेंगे। तो चलो ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है, द स्ट्रिंग ऑफ ए काइट इज 30 मीटर लॉन्ग। ये अगर मैंने यहाँ पे सपोज ये काइट यहाँ पे फ्लाई करता है, इस हाइट पे काइट फ्लाई करता है, इसकी जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग कितनी, ये 30 मीटर लॉन्ग है, 30 मीटर ये लॉन्ग है ये स्ट्रिंग। अब ये एंगल बनाती है जमीन के साथ, इसकी जो स्ट्रिंग है वो एंगल कितना बनाती है, वो एंगल बनाती है 60 डिग्री का एंगल। तो ये 60 डिग्री का एंगल बनाती है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, इसके साथ ये बनाती है एंगल 60 डिग्री का। अब आपको क्या करना है, आपको हाइट बतानी है काइट की, ये निकालनी है आपको, ये हाइट निकालनी है। ठीक है, हाइट आपको निकालनी है। मैंने आपको बताया था जो हमें निकालना होगा और जो गिवन होगा उनके बीच में हमें टी रेशो बनाना है। अब ये मुझे पर निकालना है एच, और मुझे गिवन क्या है, मुझे गिवन है ये हाइपोटेन्यूज 30। अगर हम देखेंगे एच जो है दिस इज परपेंडिकुलर, और जो 30 है दिस इज हाइपोटेन्यूज। आपको पता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज आपका होता है साइन ऑफ थीटा के बराबर, लेकिन थीटा की जगह पे यहां पे 60 डिग्री का एंगल है, तो साइन 60 अगर हम देखेंगे तो साइन 60 आपका √3/2 के बराबर होता है, इज इक्वल टू एच डिवाइड में आपका 30। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो √3/2 और 30 इसका मल्टीपल होगा, ये आपका निकलेगा एच। क्या निकलेगा, एच निकलेगा। तो 2 1 जार 2 15 जार आपका 30। तो ये आप याद रखना, ये यहाँ पे √3 है, √3। ठीक है, तो 2 1 जार 2 15 जार, तो आपका निकलेगा 15 √3 जो है ये निकलेगी हाइट, जहां पे जिस हाइट पे काइट फ्लाई करता है उस काइट की जो हाइट होगी वो होगी 15 √3। मीन्स की इसका ऑप्शन डी आएगा। ये एसएससी सीपीओ 2019 में ये क्वेश्चन आया था। अब देखो आप कि कैसे कौन कौन से कंसेप्ट के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था यहाँ पे जिसको हमने किया था, लेकिन देखो एसएससी में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब इसके बाद हम जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे मैंने एक पॉइंट रखा, ये मैंने यहाँ पे पॉइंट रखा, यहाँ से कोई बंदा नजर मारता है ऊपर, ये कोई बंदा है तो ये यहां नजर मारता है यहां, तो इसने कितना एंगल, मतलब कितने डिग्री का एंगल बनाया, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। तो ये जो पॉइंट है ये बेस ऑफ टावर से कितनी दूरी पे है, 30 मीटर की दूरी पे ये पॉइंट है। ठीक है, और ये जो एंगल बनाता है ये बनाता है 30 डिग्री का। अब हम आपको क्या करना है, आपको इस हाइट ऑफ टावर निकालनी है। तो मैंने आपको बताया था हम क्या करते हैं, ये मुझे पता है ये मुझे निकालना है, इनके बीच में मैं रिलेशन निकालूंगा। इस 30 के लिए अगर हम देखेंगे ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस हमें पता है वो tan ऑफ थीटा के बराबर होता है। तो थीटा यहाँ पे कितना है, थीटा यहाँ पे 30 डिग्री है। तो परपेंडिकुलर को अगर हम देखेंगे तो परपेंडिकुलर मुझे निकालना है, तो ये हाइट मुझे निकालनी है टावर की, इसको मैंने हाइट रखा और बेस मेरी है 30, तो h/30। अब जो मेरा tan 30 है वो 1/√3 के बराबर होता है, इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई 30। तो 30 की मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ, तो 30 1 जार 30 डिवाइडेड बाई √3 आपका निकलेगा h हाइट। अब यहाँ पे तो हाइट निकलेगी, तो अगर हम ऐसे इसको सिंपलीफाई करेंगे, क्या मैं 30 को लिख सकता हूँ 3 × 10 डिवाइडेड बाई √3। तो 3 को लिखेंगे हम √3 × √3 और मल्टीप्लाइड बाई 10, और डिवाइड में भी आपका √3 है, तो ये √3 और ये √3 कैंसल, तो आंसर इसका निकलेगा h निकलेगा आपका 10√3। 10√3 इसका आंसर आएगा। तो बी ऑप्शन इसका आंसर आएगा 10√3। ये IB सिक्योरिटी असिस्टेंट 2018 में ये क्वेश्चन आया था। आप देखो कि मैंने इसको कैसे सिंपलीफाई किया। सबसे पहले हमने tan निकाला, तो tan निकाला,
tan आपका परपेंडिकुलर पे बेस होता है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे हमारा ये h है, हाइट ऑफ टावर, तो बेस हमारी 30 है, तो h बाई 30 tan 30 के बराबर। एज पर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इज कंसर्न tan 31 बाई रूट 3, h को मैंने ऐसे रखा, 30 को ऐसे रखा और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की, 30 की मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ 30 निकला, डिवाइड में आपका रूट 3 था और यहाँ पे आपका निकला ये h के बराबर। और फिर मैंने 30 को स्प्लिट किया, 3 इंटू 10, डिवाइड में मैंने इसको रूट 3 से डिवाइड किया और 33 को लिखा मैंने रूट 3 इंटू रूट 3 और मल्टीपल में मैंने इसको 10 लिखा डिवाइडेड बाई रूट 3, ये रूट 3 और ये रूट 3 कैंसल, तो आंसर आपका निकला 10 रूट 3 आंसर। ओके, तो ये था और एक क्वेश्चन। अब इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, एट ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर। ये क्वेश्चन एसएससी ने पूछा था, ये क्वेश्चन एट ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर। अगर ये यहां पे टावर है, ये यहां पे कोई पॉइंट है एट ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर, जो फुट ऑफ टावर है ये यहां से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे है एक पॉइंट, ये यहां पे कोई बंदा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री। ये टावर की तरफ नजर मारता है तो बनाता है 30 डिग्री का एंगल। हमें बताना है इस टावर की हाइट। फिर भी अगर आप देखोगे इसके और इसके बीच में हमें रिलेशन निकालनी है, तो आप क्या करोगे, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बाय बेस निकालोगे, वो निकलेगा आपका tan ऑफ थीटा, लेकिन थीटा जो आपका है वो तो आपका 30 डिग्री का है। तो जब आप यहां पे रिलेशन निकालोगे, परपेंडिकुलर बेस आप 20 है, tan 31 बाय रूट 3, यहां पे आपको उसका आंसर निकलेगा। ये मैं आपकी होमवर्क के लिए रखता हूं ये क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बोलोगे, ठीक है। अब इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछता है यहां पे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि इफ द शैडो ऑफ ए टावर इज 30 मीटर। शैडो एक टावर की, अगर यहां पे मैंने एक टावर बनाया, ये मैंने टावर बनाया, ठीक है। द शैडो ऑफ ए टावर इज 30 मीटर। एक टावर की शैडो जो है, ये टावर है, इसकी शैडो है 30 मीटर। इसने शैडो कितनी डाली, 30 मीटर, ठीक है। When the sun's altitude is 60 डिग्री, लेकिन सन का जो आल्टीट्यूड है, सन की जो रेस है, वो आल्टीट्यूड किस पे है, वो 60 डिग्री का एंगल बनाती है। यहाँ पे जो एक्यूट एंगल है वो 60 डिग्री का है, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ शैडो। आपको बताना है उस शैडो की लेंथ कितनी होगी जब सन का आल्टीट्यूड होगा 30 डिग्री का, जब सन का आल्टीट्यूड होगा। तो मैंने आपको बोला है, अगर आप मेरी ट्रिक्स की तरफ देखोगे, मैंने आपको बोला था अगर ये 60 डिग्री का एंगल है तो ये वाला एंगल आपका 30 डिग्री का होगा। मैंने आपको बोला था अगर इसके अपोजिट में मैंने x रखा तो 60 के अपोजिट में क्या आपका √3x होगा, क्या होगा, √3x। अगर इसके अपोजिट में आपका x बाई 2 होगा तो इस 60 के अपोजिट में क्या होगा, 60 के अपोजिट में होगा x बाई 2 √3, जो कि ट्रिक्स मैंने आपको बताई, सारी ट्रिक्स इनसे रिलेटेड। अब इन दोनों क्वेश्चंस के कंसेप्ट जो है मैंने आपको सिखाए एक एक करके। इन दोनों क्वेश्चंस के जो आंसर्स है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इनके आंसर्स बोलोगे। अब इसके अलावा और एक क्वेश्चन को मैं ऐसे ही सिंपलीफाई करूंगा, उसकी फिगर हम ऐसे बनाएंगे। यहां पे मैं आपको बताऊंगा, सपोज देखो यहां पे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यहां पे है, ये आपके सामने ये एक बिल्डिंग है या टावर भी हम कह सकते हैं, ये टावर है और ये मैंने यहां पे बिल्डिंग रखी, ठीक है। ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, ये टावर है। यहां पे कोई बंदा खड़ा है, इसने यहां इसकी तरफ नजर मारी और बनाया एंगल 30 डिग्री का, ठीक है। और नीचे और एक नजर मारी, बनाया 45 डिग्री का एंगल, ठीक है। लेकिन ये जो बिल्डिंग है ये 7 मीटर, इसकी हाइट 7 मीटर है। अब अगर इसकी हाइट 7 मीटर है, ये बीच में आपका रेक्टेंगल बनता है तो ये भी 7 मीटर होगा, ये यहां से यहां तक, तो ये भी आपका 7 मीटर ही होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको बताना है कि इस टावर की हाइट कितनी है। लेकिन याद रखना ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब आप क्या करोगे, आपको पता है कि अगर इस वाले ट्रायंगल को मैं दूसरा कलर यहां पे यूज करूंगा, अगर हम यहां पे अगर इस वाले ट्रायंगल को हम बाहर निकालेंगे, इस वाले ट्रायंगल को ऐसे ही,
अगर मैंने इस वाले ट्रायंगल को बाहर निकाला, ये मेरा 45 डिग्री का एंगल है। अब अगर ये 90 डिग्री का, तो ये भी 45 डिग्री का होगा। अगर ये 7 के बराबर, इट मीन्स डैट ये भी 7 के बराबर, क्योंकि ये एंगल इसके बराबर, तो ये दो साइड्स भी आपस में बराबर होंगे, तो ये वाला आपका 7 होगा। ठीक है, अब अगर ये 7 है, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर मैं इसको एच रखूंगा नाम, अगर मैं इसके और इसके बीच में रेशो निकालूंगा, तो एच, ये इस 30 डिग्री एंगल के लिए परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, जो है बेस आपका 7 के बराबर है, हमें पता है वो होता है tan ऑफ थीटा, लेकिन थीटा यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल है। तो हाइट हमें निकालनी है, हाइट डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, तो tan 30 आपको पता है 1/√3 के बराबर, इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय 7। जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये निकलेगा 7/√3 इज इक्वल टू h। तो अगर मुझे h निकली, ये 7 निकला, तो इसकी हाइट कितनी होगी? इसकी हाइट होगी h प्लस 7। तो h आपको पता है, h मैंने निकाला 7 डिवाइडेड बाई √3, और प्लस करेंगे हम इसको 7 से, तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 1 7 जार 7, 7 इंटू √3 आपका 7√3, और डिवाइड में आपका 7 होगा। तो ये इसका आंसर निकलेगा। क्या निकलेगा? अब अगर हमने 7 को कॉमन निकाला, यहाँ पे अगर 7 को कॉमन निकाला, तो 7 जब कॉमन निकालेंगे, ये निकलेगा 1 प्लस √3 डिवाइड में 7, तो 7 7 कैंसल, √3 प्लस 1 मीटर इस टावर की हाइट निकलेगी। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा इस लेक्चर में, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के लेक्चर में। इसमें हमने डिफरेंट कंसेप्ट्स को जाना, डिफरेंट ट्रिक्स को एक एक करके जाना। तो चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।